Flexible budget is the budget which is planned or prepared at any level of activity. जब हम किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बजट बनाते हैं तो उसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बोलते हैं. While the static budget or a planning budget is prepared on a single level of activity, जो at the start of the year बनाई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने ये कहा कि हमने अगले साल जो है वो 1 लाख यूनिट प्लान किए हैं जो हमने बेचने हैं और बनाने हैं. तो वो जो 1 लाख की यूनिट लेवल ऑफ एक्टिविटी है उसके ऊपर जब हम बजट बनाएंगे तो दैट इज कॉल्ड प्लानिंग बजट और स्टैटिक बजट. सो स्टैटिक बजट इज प्रिपेयर्ड ओनली ऑन सिंगल लेवल ऑफ एक्टिविटी. जब हम लोग एक ही लेवल के ऊपर बजट बनाते हैं और एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी हमारी डिफरेंट हो जाती है तो उसकी वजह से हमारी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन डिफिकल्ट हो जाती है. फॉर एग्जाम्पल, हमने कहा कि हमने प्लान किए थे 1 लाख यूनिट, लेकिन हम लोगों ने बना लिए और हमने बेच लिए 1,10,000 यूनिट. वो जो 10,000 यूनिट ज्यादा बेचे हैं उसकी वजह से ऑफ कोर्स आपका रेवेन्यू भी ज्यादा होगा और आपके एक्सपेंसेस भी ज्यादा होंगे. जब आपका रेवेन्यू ज्यादा होगा तो वो आपका क्या है, फेवरेबल सिचुएशन है, और जब आपके एक्सपेंसेस ज्यादा होंगे तो वो आपकी अनफेवरेबल सिचुएशन है. जब एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी इज डिफरेंट फ्रॉम द प्लान्ड लेवल ऑफ एक्टिविटी तो दैट इज द मेजर प्रॉब्लम इन परफॉर्मेंस एवेल्युएशन. हम जब परफॉर्मेंस एवेल्युएशन की बात करते हैं, हम लोग बजटेड जो अमाउंट्स होती हैं या बजटेड जो हमारे पास फिगर्स होती हैं उनको हम कंपेयर करते हैं एक्चुअल फिगर्स के साथ, तो वो जो डिफरेंसेस आते हैं वही हमारे वेरिएंसेस होते हैं. और परफॉर्मेंस एवेल्युएशन में हम वेरिएंसेस कैलकुलेट करते हैं. लेकिन हम लोग अगर एक अमाउंट जो के 1 लाख यूनिट के ऊपर है और दूसरी अमाउंट जो 1,10,000 यूनिट के ऊपर है, उन दोनों को कंपेयर करेंगे तो ये एक जस्टिफाइड वे नहीं होगा. ये जस्ट लाइक ऐसे ही है जैसे हम लोग एप्पल को ऑरेंज के साथ कंपेयर कर रहे हैं. हम लोग जो है वो दोनों के जो लेवल ऑफ एक्टिविटी है वो चूंकि डिफरेंट है तो इसलिए हम लोग दोनों को एट पार कंपेयर नहीं कर सकते हैं. डेफिनेटली 1 लाख के ऊपर और एक्सपेंस आएगा और 1,10,000 के ऊपर डिफरेंट एक्सपेंस होगा. तो इस चीज को कवर करने के लिए हम लोग क्या टेक्निक यूज करेंगे ये हम फर्दर डिस्कशन के अंदर जो है वो इसको डिस्कस करेंगे. तो हमें यहाँ पे ये समझना है कि जब हम लोग अपना एक स्टैटिक बजट बनाते हैं और उसको कंपेयर करते हैं अपने एक्चुअल रिजल्ट्स के साथ तो वी आर बेसिकली having a problem of comparing unequal amounts, जिसमें हम लोग ये कह सकते हैं कि we are comparing basically apples with the oranges because we have planned 100,000 units but we actually worked on 110,000 units, so which resulted into definitely higher expenses, higher revenues. Both amounts are not at par, both level of activities are not the same, तो which resulted into performance evaluation जो difficulty है. परफॉर्मेंस एवेल्युएशन हमारी फिर उसमें ठीक तरीके से रिजल्ट्स नहीं देगी. तो इसलिए हम लोग फ्लेक्सिबल बजट को कंसीडर करते हैं. चूंकि हम लोग स्टैटिक बजट में लेवल ऑफ एक्टिविटी एक ही रखते हैं लेकिन फ्लेक्सिबल बजट में हम लेवल ऑफ एक्टिविटी डिफरेंट कर सकते हैं. तो इस लिहाज से हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं. और वो कैसे काम करता है इससे पहले हम लोग फ्लेक्सिबल बजट के जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं उनके ऊपर बात कर लेते हैं. और फ्लेक्सिबल बजट में may be prepared for any level of activity in the relevant range. हम स्टैटिक बजट सिर्फ एक लेवल ऑफ एक्टिविटी पे बनाते हैं जबकि हम फ्लेक्सिबल बजट किसी भी लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बना सकते हैं. शो कॉस्ट दैट शुड हैव बीन इनकर्ड एट द एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी, तो हम इसमें एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी को लेके दोबारा से बजट बनाते हैं और ये अपनी जितनी भी एक्सपेंसेस होते हैं या जितनी भी हमारी कॉस्ट्स होती हैं, रेवेन्यूज होते हैं, वो हम एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर बनाने की कोशिश करते हैं, बनाते हैं, ताकि वो जो हमारी प्रॉब्लम है एप्पल और ऑरेंजेस को कंपेयर करने की, जो हमारी डिफरेंट लेवल ऑफ एक्टिविटीज के ऊपर कंपेयर करने की, वो खत्म हो जाए. हमने जैसे ये कहा कि हमारी 1 लाख यूनिट प्लान्ड एक्टिविटी थी और एक्चुअल हो गई
1,10,000 यूनिट, तो हम नया बजट बनाएंगे ऑन 1,10,000 यूनिट, ताकि हमारी जो 10,000 यूनिट की लेवल ऑफ एक्टिविटी की वजह से जो एक्सपेंसेस ज्यादा होने के या रेवेन्यू ज्यादा होने के जो चांसेस हैं, वो हम लोग एलिमिनेट कर सकें, उस प्रॉब्लम को हम कवर कर सकें। तो इसलिए हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाते हैं। तो फ्लेक्सिबल बजट कैन बी प्रिपेयर्ड ऑन एक्चुअल लेवल ऑफ एक्टिविटी टू कवर द प्रॉब्लम ऑफ डिफरेंस ऑफ लेवल ऑफ एक्टिविटीज इन स्टैटिक बजट एंड एक्चुअल रिजल्ट्स। हेल्प मैनेजर्स टू कंट्रोल कॉस्ट। यहां पे मैनेजर जो है वो अपने कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं, क्योंकि एग्जैक्ट सिचुएशन जो है वो मैनेजर्स के सामने आ जाती है कि एक्चुअली उनकी परफॉर्मेंस की वजह से या उनकी जो कॉस्ट को कंट्रोल ना होने की वजह से कितना फर्क है, तो उसको वो आइडेंटिफाई कर लेते हैं और मैनेजमेंट बाय एक्सेप्शन को का रूल अप्लाई करते हुए उन फिगर्स के ऊपर, उन एरियाज के ऊपर फोकस करके अपनी कॉस्ट को कंट्रोल कर सकते हैं। एंड देन द लास्ट वन इज इंप्रूव परफॉर्मेंस एवेल्युएशन। और इस तरीके से हम परफॉर्मेंस एवेल्युएशन को इंप्रूव कर सकते हैं, बिकॉज इन स्टैटिक बजट एंड actual activity we are comparing different level of activities, but in flexible budget we compare same level of activities, we compare the figures at par। हम दोनों फिगर्स को एक सेम लेवल के ऊपर रख के कंपेयर करते हैं, जिसकी वजह से हमारी जो परफॉर्मेंस एवेल्युएशन है उसके रिजल्ट्स जो हैं वो इंप्रूव हो जाते हैं। सो दीज आर द बेसिकली कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्लेक्सिबल बजट, जिसको हम लोग फ्लेक्सिबल बजट बनाते हुए आपको फर्दर एक्सप्लेन करेंगे और ये देखेंगे कि इन कैरेक्टरिस्टिक्स की वजह से हमारी परफॉर्मेंस एवेल्युएशन किस तरीके से इंप्रूव करती है।